अर्थ हिस्ट्री में डिफरेंट इवेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल हमारे माउंटेन रेंजेस बने, ठीक है, माउंटेन रेंजेस बने, माउंटेन रेंजेस बने, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटिंक्ट हुए, बहुत सारे लैंड फीचर्स बने। लैंड फीचर्स मीन्स आपके रिवर चैनल्स बने, हमारे हमारे रिवर चैनल्स बने, रिवर चैनल्स बने। और आज जो हम अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स देखते हैं वो सारे फीचर्स अर्थ की हिस्ट्री में बन चुके थे, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे फीचर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फीचर्स या ये जो सारे ये इवेंट्स या प्रोसेसेस हमारे अर्थ हिस्ट्री में हुए हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो उसमें डिफरेंट थीरीज आती हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट थीरीज, तो इन जो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश जो शुरुआत में की थी वो जॉर्ज क्यूवियर ने की थी, ठीक है। जॉर्ज क्यूवियर, उनको लगता था कि जो अर्थ है हमारा वो कुछ मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है, सिर्फ कुछ मिलियन। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी एज डिटरमाइन की गई है, ठीक है। तो उनके हिसाब से लगता था कि अर्थ की जो एज है वो 4.5 मिलियन, ये सॉरी फ्यू मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी जो अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे डिफरेंट जो लैंड फीचर्स बने हैं, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, या हमारे जो माउंटेन रेंजेस बने हैं, उनका एक अपना एक कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने बाइबल के कुछ कंसेप्ट्स को यूज़ किया, क्योंकि ये बाइबल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। एक्चुअल में ये खुद एक जूलॉजिस्ट है, ठीक है, और नेचुरलिस्ट है, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट ये था कि बाइबल के हिसाब से, बाइबल में एक चीज़ थी कि ये कुछ नेचुरल फ्लड्स आए थे अर्थ की हिस्ट्री में, ठीक है। अर्थ की हिस्ट्री में कुछ नेचुरल फ्लड्स आए थे, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जब पूरा फ्लड आया था, तो उसके हिसाब से वो कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए थे, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं इवेंट्स को, तो उन्हीं इसी कंसेप्ट के बेस पे, इस बाइबल के कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने, जो जॉर्ज क्यूवियर है, उन्होंने अर्थ की हिस्ट्री को या अर्थ की हिस्ट्री में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा रॉक सक्सेशन का या बायोस्टेटिग्राफी का, जो बेसिक कंसेप्ट है बायोस्टेटिग्राफी कहा जाता है, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट फॉसिल्स होते हैं, डिफरेंट जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स हैं, इन रॉक्स और फॉसिल्स के बेस पे या अर्थ की एज को या इन रॉक्स की एज को डिटरमाइन किया जाता है, तो उसे बायोस्टेटिग्राफी कहा जाता है। फॉसिल्स के बेस पे जो सेडिमेंट्री लेयर्स हैं उनकी एज डिटरमाइन की जाती है, उन्हें कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है हमारी बायोस्टेटिग्राफी का, वो हमारे ये जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था, स्टेटिग्राफी का। तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या था, ये जो डिफरेंट रॉक सक्सेशंस को या डिफरेंट फॉसिल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे जो कुछ स्पेसिफिक जो हमारे रॉक्स की लेयर्स हैं, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है, फॉसिल जो है, वो पाया जाता था एक कुछ टाइम तक, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। वो इस दुनिया से, मतलब अर्थ से टोटली एक्सटिंक्ट हुआ है, ख़त्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स हैं, हमारे ट्राइलोबाइट्स, उससे पहले की अगर बात करें तो ट्राइलोबाइट्स है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से जो अर्थ हिस्ट्री में अगर देखें तो उनका इवोल्यूशन हुआ है, और बहुत टाइम तक उन्होंने सर्वाइव किया है अर्थ पे, और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हुए। तो उन्होंने भी, जॉर्ज क्यूवियर ने देखा कि हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, बहुत वो उन्होंने सर्वाइव किया अर्थ सरफेस के ऊपर, इन ऑर्गेनिजम्स ने सर्वाइव किया एक लॉन्ग टाइम तक, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए,
ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने ये देखे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, फिर बहुत टाइम तक सरवाइव किया और उसके बाद वो जो है एक्सटिंक्ट हो गए। तो उस बेस पे उसने कहा, इन्होंने कहा जॉर्ज क्यूवियर ने कि जो अर्थ हिस्ट्री पे जो है, अर्थ हिस्ट्री में कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुए, अर्थ हिस्ट्री में कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, मतलब ये जो इवेंट्स थे, जो हम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की जो बात करते हैं, ये इवेंट्स बहुत वायलेंट होते हैं। क्या होते हैं? कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट्स होते हैं वो वायलेंट होते हैं, वायलेंट, बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं जो वायलेंट होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो इन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से आपके जो ऑर्गेनिजम्स वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, एक्चुअली ये जो कंसेप्ट लिया था इन्होंने यहाँ से बाइबल से लिया था, बाइबल के कंसेप्ट के हिसाब से, जिसमें ये कहा गया अर्थ की हिस्ट्री में जो है आपका कुछ फ्लड्स आए थे, जो कैटास्ट्रॉफिक कुछ फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट के बेस पे इन्होंने जियोलॉजिक हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये कहा कि अर्थ हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे जो भी फीचर्स बने हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ है, या कोई भी फीचर, माउंटेन रेंजेस बने हैं, ये सारे के सारे कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से बने हैं। ये इनका कंसेप्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस बने हैं, माउंटेन रेंजेस जो आज हम देखते हैं, तो इनके हिसाब से जो माउंटेन रेंज से ये बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज्म की वजह से या अर्थक्वेक्स की वजह से हमारा ये जो माउंटेन रेंजेस आज जो हम देखते हैं, माउंटेन जो देखते हैं वो बने हैं इनके कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कंसेप्ट जो है इतना ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रेप्टाइल्स के एनाटॉमी भी, ये फॉसिल्स की या रेप्टाइल्स जो उन्होंने फॉसिल्स पाए उनकी एनाटॉमी भी स्टडी की, और उसमें जो फर्स्ट फ्लाइंग रेप्टाइल था उसका नाम टेरोडेक्टाइल इन्होंने नाम दिया था। और कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीशीज़ के नाम, बहुत सारे स्पीशीज़ के नाम दिए थे जो अपने नाम के बाद इन्होंने रखे थे। ठीक है, तो ये जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो है, ये जो कैटास्ट्रॉफिज्म है, जॉर्ज क्यूवियर के हिसाब से जो इन्होंने सबसे पहले जो इस कैटास्ट्रॉफिज्म को एक्सप्लेन किया था अपने कुछ बिब्लिक जो कंसेप्ट के बेस पे, तो इनका ये मानना था कि आपका अर्थ जो है वो कुछ मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स बने हैं, चाहे वो माउंटेन रेंज हो या फॉसिल ऑर्गेनिजम्स का मास एक्सटिंक्शन, या इन शॉर्ट हम ये कहें कि ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए फिर एक्सटिंक्ट हुए, या इन शॉर्ट मास एक्सटिंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, मास एक्सटिंक्शन की बात करें, तो ये सारे के सारे जो ये प्रोसेसेस हुए हैं या इवेंट्स जो हुए हैं वो कुछ कैटास्ट्रॉफिज्म की वजह से, मतलब ऐसे कुछ इवेंट्स हुए, ये जो माउंटेन रेंज बने या आपका मास एक्सटिंक्शन हुआ, ये जो मास एक्सटिंक्शन हुआ या आपके माउंटेन रेंजेस बने या आपके अर्थ फीचर्स बने, अदर अर्थ फीचर्स जैसे आपके लैंड फॉर्म्स हैं, रिवर चैनल्स हैं, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस, ये जो हम ये फीचर्स देखते हैं या मास एक्सटिंक्शन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट एक ऐसा वायलेंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो एक ऐसा इवेंट ऑपरेट होता है आपकी अर्थ हिस्ट्री में हुआ है, तो उस कैटास्ट्रॉफिज्म की वजह से ये सारे इवेंट्स हुए हैं, ये सारे प्रोसेस हुए हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस
का बिल्ट होना, ये इनके हिसाब से वॉल्केनिज्म या अर्थक्वेक के हिसाब से ये सारे माउंटेन्स बिल्ट हुए हैं। बाकी जो अर्थ फीचर्स जो बने हैं या मास एक्सटिंक्शन हुआ है, इन सारे जो ये हुए हैं फीचर्स बने हैं या मास एक्सटिंक्शन हुआ है, इसके लिए आपका कैटास्ट्रॉफिज्म जो है, कैटास्ट्रॉफिक जो इवेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके हिसाब से, ठीक है, जो एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।